आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं कैथोड रेस की, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं कि उनके ऊपर चार्ज कौन सा है। ठीक है, तो चार्ज को मालूम करने के लिए जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए थे और इस एक्सपेरिमेंट से उसने फाइंड किया था कि कैथोड रेस के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है या कैथोड रेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और इसको किस तरह से फाइंड किया गया कि इनके ऊपर जो है कैथोड रेस के ऊपर अप्लाई की गई इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लेट्स सपोज यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इनके ऊपर इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और जब कैथोड रेस को जो है वो प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सामने डिटेक्टर यूज किया गया जो उनको डिटेक्ट कर रहा था रेस को। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो रेस थी ये सीधा जो है वो P1 पर टकराएं। ठीक है, पॉइंट 1 के ऊपर जो है वो जाकर टकराएं। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, तो उसने ये देखा था कि ये इन्होंने अपना रास्ता जो है वो चेंज किया है और ये जो है P2 पर आकर टकराए। ठीक है, तो इससे क्या बात साबित हुई कि इनके ऊपर जो है वो चार्ज है। अब चार्ज कौन सा है? उन्होंने ये देखा कि ये जो रेस थी वो नेगेटिव से दूर जा रही थी। मतलब ये हो गया कि इनको नेगेटिव प्लेट क्या कर रही थी? रिपेल कर रही थी, और पॉजिटिव प्लेट जो थी वो उनको अट्रैक्ट कर रही थी। तो हमें पता है कि सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दफा करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब कैथोड रेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो नेगेटिव प्लेट जो थी उन्हें कैथोड रेस को रिपेल किया, जिससे ये साबित हुआ कि कैथोड रेस के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही वजह है कि ये टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट जो है वो अट्रैक्ट हुई। तो इस वजह से इनको इससे इस एक्सपेरिमेंट से क्या बात साबित हुई कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ये थी इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि ये स्ट्रेट लाइन में सफर करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? स्ट्रेट लाइन में क्या करती हैं? सफर करती हैं। जब लेट्स अगर आप लाइट के सामने जो है, ठीक है, आप क्या करते हैं? कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, टार्च लगाते हैं अपने हाथ, और टार्च लगा के उनके सामने अपना हाथ रखते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि आपके हाथ का जो शेडो होगा वो दीवार पर जाकर लग रहा होगा। ठीक है, तो इससे ये क्यों होता है कि जो रेस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सफर करती हैं। ठीक है, तो बाज जो रेज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं ऑब्जेक्ट से, और बाज जो है वो सीधे से फ्लो करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का शेडो काज होता है। तो उन्होंने क्या किया था कि कैथोड रेस के सामने जो है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा था, गैर शफाफ, ठीक है, जिसमें से लाइट जो है वो पास ना कर सके, ऐसा ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने ये देखा था कि उसने उस ऑब्जेक्ट का जो है वो शेडो कास्ट किया। ठीक है, उसका साया जो है वो अपोजिट पड़ा। तो जिससे ये बात साबित हुई कि कैथोड रेस जो है वो सीधी लाइन में सफर करती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में सफर करती है। तो ये इनकी दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद जो है इनकी नेचर को डिटेक्ट करने की आया कि इनकी पार्टिकल नेचर है या क्या है। ठीक है, तो इनके सामने क्या रखा गया? एक व्हील रखा गया। ठीक है, एक व्हील रखा गया, तो इसके ऊपर जो थे वो छोटे पेडल्स थे। ठीक है, तो जब ये इनके सामने कैथोड रेस के सामने इस व्हील को रखा गया, तो जो ही ये रेस जो है वो आकर टकराई इससे, तो इससे क्या हुई? ये व्हील जो है वो घूमना शुरू हो गया, इसमें रोटेशन काज की। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ? इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि ये बेसिकली क्या है? पार्टिकल्स हैं जो आकर टकराए हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो है वो आकर टकराए हैं, तो इनके पास जो है अपनी एनर्जी थी, और वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई है इस व्हील में, जिसने क्या कर दिया है? रोटेट करना शुरू कर दिया।
ठीक है। तो इससे दो बातें सामने आई कि एक जो है इनका मैस है, ठीक है, और दूसरा जो है मूव कर रही हैं तो एक ऑब्वियसली इनकी वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो इनके पास मैस एंड वेलोसिटी है, मतलब ये है कि इनके पास मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इनके पास मोमेंटम है। तो ये जब जो ही आकर टकराई इस पेडल के साथ या इस व्हील के साथ, तो इन्होंने अपना जो मोमेंटम था वो ट्रांसफर किया पेडल के अंदर, इस व्हील के अंदर, जिसकी वजह से वो रोटेट होना शुरू हो गया। तो इससे ये बात साबित हुई कि इनका मैस भी है, पार्टिकल नेचर है, और इनकी वेलोसिटी भी है, और इनके पास जो है वो एनर्जी भी है। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और इनके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से तीसरी ये प्रॉपर्टी साबित हुई कि ये पार्टिकल इन नेचर है, इनकी वेलोसिटी है और इनका मोमेंटम है, ठीक है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इनकी कि इनको अगर हम एक्सपोज करें मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या करते हैं? डिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी चार्ज बॉडी जो है वो, या चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करता है इनटू द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसके ऊपर फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो अपना जो रास्ता है उससे डिविएट हो जाता है, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज इनके ऊपर कोई चार्ज ना होता, कैथोड रेज के ऊपर जो है वो कोई चार्ज ना होता, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है जाती, लेकिन ये क्या हुई है? डिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दीज लाइन्स, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जो है वो फ्लो करती हैं, तो इनके परपेंडिकुलर जो है ये डिफ्लेक्ट हुई हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि इनके ऊपर जो है वो चार्ज हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ऑब्वियसली हमने पहले जो उसमें एक्सपेरिमेंट में था, उसमें हमने ये देखा था कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल होने की वजह से जब हम इनको एक्सपोज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या होंगी? डिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की, इसका मतलब ये था कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? इनके ऊपर जो है ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से हमने ये फाइंड किया था इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। फिर इसके बाद जो है जो हमने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया था व्हील वाला, उसमें हमने ये देखा था कि इनके जो नेचर है वो पार्टिकल इन नेचर हैं, वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रही हैं। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि अगर किसी चीज़ का मैस हो, ठीक है, और वो मूव कर रही हो वेलोसिटी के साथ, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो जब ये मूव करती है तो इनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब ये जाकर टकराएंगे किसी भी मेटल फॉइल्स पर, ठीक है, मेटल शील्ड पर जाकर टकराएंगी, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है उस मेटल के अंदर, ठीक है। उस मेटल के अंदर ट्रांसफर होगी, जिसकी वजह से उस मेटल को वो हीट अप करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इनमें क्या एबिलिटी है? इन रेज में ये एबिलिटी है कि जब ये टकराती हैं मेटल फॉइल के ऊपर, उसमें हीट प्रोड्यूस करती हैं और उसको ग्लो करवाना शुरू करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो अब आप आयरन को हीट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद जो है वो रेड कलर से ग्लो करना शुरू कर देता है, अंगारों की तरह, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या हो रहा होता है? उसमें से रेडिएशन इवॉल्व हो रही होती हैं ड्यू टू हीट रेडिएशन, ठीक है। तो इनकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी, वो ट्रांसफर हो जाती है इनटू मेटल एटम्स में, जिसकी वजह से वो हीट अप होते हैं और ग्लो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। तो ये हीट एनर्जी जो है इस तरह से ट्रांसफर करते हैं अदर मेटल फॉइल, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो कैथोड रेज जो है ये क्या करते हैं? जब मेटल के ऊपर इनको टारगेट किया जाता है, चूंकि हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब हम मेटल के ऊपर जो इनको टारगेट करेंगे तो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगे। एक्स रेज क्या होती हैं? एक्स रेज जो हैं रेडिएशन ही की टाइप हैं, जिनकी जो वेव लेंथ होती है वो इंतहाई कम होती है, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इनकी वेव लेंथ होती है अबाउट लेस देन 10⁻⁻12, जब या 1 पिकोमीटर से इनके जो वेवलेंथ है कम होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्स रे कहेंगे। तो एक्स रेज में चूंकि इनका वेवलेंथ कम होती है और इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी,
तो जब हम कैथोड रेज को बम्बार करते हैं, उनको फेंकते हैं मेटल्स के ऊपर, ठीक है, हम आगे मोजरी लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, इन कैथोड रेज को फोकस करके एनोड के ऊपर जो है वो बम्बार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते हैं और रेडिएशन निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज, ठीक है। तो ये एक्स रेज जो है इस तरह से इनको प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इनमें जो दूसरी प्रॉपर्टीज है, अब यही से हमने देख लें कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सकती हैं किसी भी गैसेस के। लेट्स सपोज ये गैस हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन के सिर्फ एक एटम को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एटम, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये रेज आकर टकराएंगी, ठीक है, तो ये क्या करेंगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देंगे। जब ये नॉकआउट हो जाएगा तो इसको क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा, ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर सकती है, आयनाइज कर सकती हैं, रिड्यूसिंग इफेक्ट भी हो सकता है। रिड्यूसिंग का मतलब ये है कि ये दूसरों को रिड्यूस भी कर सकती हैं, उनमें ऐड हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, आयनाइजेशन काज कर सकती हैं गैसेस के अंदर, उनको पॉजिटिव में या नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी थी। तो इन तमाम एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ, इनसे ये साबित हुआ कि जो कैथोड रेज हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इनको डिफ्लेक्ट किया जा सकता है थ्रू मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इनका मैस होता है, ठीक है, पार्टिकल इन नेचर है, इनका मैस है, इनकी वेलोसिटी है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये क्या कर सकती हैं, जब एनोड के ऊपर इनको स्ट्राइक करेंगे टारगेट करके एक्स रेज को प्रोड्यूस कर सकती हैं, और दूसरी जो इनमें प्रॉपर्टी है वो क्या कर सकती हैं, गैसेस को आयनाइज कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी वो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी।